आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। माता सीता ने श्री राम को समझाए 3 भयंकर दोष। वाल्मीकि रामायण के इस लेख में हम आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से विदा लेते हैं। इसके बाद सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए। अपने स्वामी रघुकुलंदन श्री राम से सीता ने स्नेहभरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा, जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन और हैं परस्त्रीगमन और बिना वैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। इनमें से मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो न आप में कभी हुआ है और न आगे होगा ही। दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठें। पूर्वकाल की बात है, किसी पवित्र वन में जहां मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फलमूल लाने के लिए जहां की भी जाते, उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनिवृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और श्वशुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको तो वह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। जय श्री राम, जय श्री राधे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल की सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।